मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट के अंदर कुछ फिलॉसफीज होती है जिनके अंदर आपको एक लीडर के करेक्टरिस्टिक के बारे में ज़रूर पता चलता है। तो सिमिलरली इसके अंदर एक एग्जांपल मैं दूंगा मिस्टर चंद्रा का, जो कि टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं और वो एक 3S फिलॉसफी को फॉलो करते हैं अपने ग्रुप एंटिटीज के अंदर। 3S फिलॉसफी का क्या मतलब है? बेसिकली 3S के अंदर आपके 3S जुड़े हुए हैं। वन इज सिनर्जी, वन इज स्केल और थर्ड होता है सिंप्लीफिकेशन। अगर इन तीनों को जोड़ के अगर लीडरशिप के अंदर कोई ग्रुप के अंदर आपके ये तीन प्रिंसिपल्स फॉलो हो तो आपका ग्रुप बहुत ज़्यादा कंसोलिडेशन फेज से गुजरता है और लॉन्ग टर्म के अंदर इन तीनों चीज़ों का आपका बेनिफिट दिखाई देता है। अगर इस एग्जाम्पल की बात करें टाटा ग्रुप के अंदर, तो टाटा ग्रुप पिछले कुछ सालों से कंसोलिडेशन फेज में चल रहा है और कंपनी ने रिसेंटली टाटा स्टील के अंदर एक बहुत बड़े M&A की बात करी है, जिसका उन्होंने ये बोला है कि जितनी भी टाटा स्टील की माइनॉरिटी होल्डिंग्स हैं, जैसे कि टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, जैसे कि टिन प्लेट, जैसे कि टाटा मेटल्स लिंक, तो इन कंपनीज को टाटा स्टील की होल्डिंग कंपनी जो कि इंडिया में लिस्टेड है उसके अंदर हम मर्ज कर देंगे। तो कंपनी का ये करने का रीज़न है कंसोलिडेशन, क्योंकि कंपनी को ये लगता है अगर हमारा ग्रुप का स्ट्रक्चर सिंप्लीफाइड होगा और कंपनी के अंदर आपकी सिनर्जी के बेनिफिट्स होंगे और उससे आपका क्या होगा कि आप अपना स्केल कर सकते हैं ईजिली। एग्जाम्पल देते हैं टाटा स्टील का। अगर टाटा स्टील की मार्केट के अंदर डिफरेंट कंपनीज के नाम से प्रोडक्ट्स होंगे तो आपका प्रोडक्ट की मार्केट के अंदर एक वैलिडेशन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। सिमिलरली ये हुआ टाटा स्टील के प्रोडक्ट्स के साथ, जैसे कि टिन प्लेट, जैसे कि टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट। अब ये डिफरेंट नेम्स हैं लेकिन ये है एक ही पेरेंट के, वो है टाटा स्टील। अब कंपनी ने इतनी डिफरेंट लिस्टेड कंपनीज बना दी और इससे कंपनी को एंड रिजल्ट के अंदर बेनिफिट नहीं मिल रहा था। तो कंपनी ने अपने ब्रांड विच इज़ द ओरिजिनल ब्रांड विच इज़ टाटा स्टील, इन कंपनीज के साथ जोड़ दिया है और जितने भी मार्केट के अंदर शेयर्स हैं वो आपके स्वैप रेशियो करके टाटा स्टील के आपको मिलेंगे। तो शॉर्ट टर्म के अंदर जितनी भी ये कंपनीज हैं उनके अंदर शेयर होल्डर रिटर्न नेगेटिव दिखाई दी है, क्योंकि जो स्वैप रेशियो है वो ज़्यादा एग्रेसिवली साइड पे नहीं दिखाई दी। तो इसका मैनेजमेंट ने ध्यान रखा है और मैनेजमेंट ने ये बोला है कि जब ये मर्जर कंप्लीट हो जाएगा और ग्रुप हमारा सिंप्लीफाइड हो जाएगा तो मार्केट के अंदर आपको टाटा स्टील के कंसोलिडेटेड जो प्रोडक्ट कंपनी होगी उसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में आपके शेयर होल्डर्स को ज़रूर दिखाई देगा। क्योंकि अब एग्जाम्पल देखिए एक फैक्ट्री का, अगर फैक्ट्री के अंदर आपकी लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट से डिफरेंट प्रोडक्ट्स निकले और आपको बैंक से फंडिंग लेनी हो तो आपको ब्याज भी आपको कम पड़ेगा और आपको उसकी लॉजिस्टिक कॉस्ट के अंदर भी बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि पहले एक कंपनी सपोज एक प्रोडक्ट मार्केट में सेल कर रही थी और अब कंपनी लेट सपोज 5 प्रोडक्ट सेल कर रही है डिफरेंट नेम्स के एक ही नाम से, तो आपको लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशंस का बेनिफिट मिलता है जिसको कहते हैं सिनर्जी। और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स जो हर कंपनी के पहले बने हुए थे वो सिंप्लीफाइड करके अगर एक होल्डिंग कंपनी के अंदर आ जाए तो आपकी जो कॉस्ट ओवररन्स हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती हैं। लेट सपोज कंपनी का HR डिपार्टमेंट, अगर एक ही कंपनी का HR डिपार्टमेंट होगा 5 कंपनीज को मर्ज करके, तो आप ये सोचिए कि कितना ज़्यादा कॉस्ट बेनिफिट इस चीज़ से होगा। तो यही चीज़ होती है सिनर्जी की और ये मिस्टर चंद्रा अपने इंटायर टाटा ग्रुप के अंदर इम्प्लीमेंट करने पे लगे हुए हैं, जिनका शॉर्ट टर्म में ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता क्योंकि इससे मार्केट के अंदर कुछ नेगेटिव न्यूज़ भी आती है कि कंपनी अपनी कॉस्ट को कम कर रही है।
बट एग्जैक्टली कंपनी के फाइनेंशियल्स पे ये चीज़ दिखाई देती है, क्योंकि कंपनी के फाइनेंशियल्स इम्प्रोवाइज होते हुए दिखते हैं अगर आपकी कॉस्ट सेविंग होगी। ये तो हो गया कंपनी का एक एग्जाम्पल अपने एयरलाइन बिजनेस पे भी इम्प्लीमेंट करते हुए दिखाई दिया है। उन्होंने ये बोला है कि जितना भी टाटा सन्स का एयरलाइन बिजनेस है उसको हम एक ही एंटिटी के अंदर फ्यूचर में रन करेंगे। तो हमारी कंट्री के अंदर अगर सारी एयरलाइंस जो कि टाटा ग्रुप की डिफरेंट डिफरेंट नेम से चल रही हैं वो अगर मर्ज हो जाए तो कंपनी को लार्ज स्केल ऑफ ऑपरेशंस का बेनिफिट मिलेगा और इससे एंड कंज्यूमर को भी फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उनको अब डिफरेंट एंटिटीज़ की जगह एक प्राइसिंग मिलेगी, बहुत सारे रूट्स ऐड हो पाएंगे क्योंकि इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगा और आपका 3S लगा के ओवरऑल कंपनी को भी बेनिफिट होगा और कंज्यूमर्स को भी बेनिफिट होगा। सिमिलरली एक सिनर्जी का एग्जांपल मैं आपको देता हूँ 3 टाटा ग्रुप की कंपनीज का, जैसे कि टाटा मोटर्स। अगर आप कंपनी की ईवी की गाड़ी लेंगे तो आप टाटा मोटर्स से लेंगे। सेकंड चीज़, अगर उस ईवी गाड़ी को आप अपना बैटरी चार्ज करेंगे तो आप टाटा पावर की कंपनी के साथ चार्ज कर सकते हैं। तीसरी चीज़, उस ईवी गाड़ी को फाइनेंस करने के लिए टाटा की एक टाटा कैपिटल कंपनी भी है। तो इससे आप बेनिफिट देखिए कि एक कस्टमर को 3 प्रोडक्ट ऑफरिंग मिल रही है सेम ही कंपनी से। इसका बेनिफिट इंटायर ग्रुप को बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आपको एक कस्टमर जोड़ा और आप उसको 3 सर्विस ऑफरिंग दे रहे हैं। तो ये कंसोलिडेशन का जो फेज़ है वो मिस्टर चंद्रा ने बहुत एग्रेसिवली और बहुत डीप टाइप सर्च करके इसको बनाया है कि कंपनी को उन्होंने अपने स्ट्रॉन्ग पिलर से अब क्या करेंगे कि सिंप्लीफाई करेंगे, जितनी भी छोटी छोटी कंपनीज हैं उनको बड़े ग्रुप के साथ मर्ज करेंगे, उन कंपनीज को सिनर्जीज बेनिफिट दे के उनकी कॉस्ट स्ट्रक्चर को कम करेंगे। और जब ये सारी दोनों चीज़ें हो जाएंगी तो कंपनी क्या करेगी, तब करेगी मैसिव स्केल, क्योंकि जब वो बड़ी कंपनीज हो जाएंगी तो वो मैसिव स्केल से और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मार्केट से इजीली उठा सकती है। तो मेरे को ये स्ट्रैटेजी मिस्टर चंद्रा जी की बहुत सही लगती है और इसको अगर आप ढंग से पढ़ पाए, क्योंकि इन कंपनीज को पढ़ना बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब ये न्यूज़ आती है तो उससे शेयर प्राइस पे इफेक्ट होता है नेगेटिव, बट इसका लॉन्ग टर्म में ज़रूर बेनिफिट होगा, जो कि मुझे दिखाई देता है टाटा स्टील के अंदर। क्योंकि टाटा स्टील के अंदर लेट सपोज टिन प्लेट जैसी कंपनी अगर जुड़ जाए तो कंपनी की जो प्रोडक्ट ऑफरिंग है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स एक मिलता जुलता टाटा स्टील का भी ही प्रोडक्ट बनाता था, तो वो भी जुड़ जाए तो कंपनी की एक और एग्जॉस्ट ऑफरिंग बढ़ गई, तो कंपनी को ओवरऑल बेनिफिट ज़रूर मिलता है। और आपको एज अ शेयर होल्डर अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के शेयर्स हैं तो आपका वो स्वैप रेशियो करके टाटा स्टील के अंदर मिल जाएगा। तो इसका बेनिफिट ज़रूर होता है, बट इसका बेनिफिट लॉन्ग टर्म में होता है जब ये 3CS इम्प्लीमेंट होते हैं अच्छी तरह से। थैंक यू।